हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में जो स्टोरी रीड करेंगे वो स्टोरी है द टाइगर एंड द मॉस्किटो। एक बाघ और एक मच्छर। तो टाइगर इज़ दिस, एक बाघ, और ये है एक मच्छर, मॉस्किटो। तो इन दोनों की स्टोरी है और ये क्लास फर्स्ट की स्टोरी है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। तो हमारा मेन पर्पस है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस चाहिए तो सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन है, वहाँ पे जाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, तभी आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएंगी। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं। तो स्टोरी गोज़ लाइक दिस। अ टाइगर, एक बाघ, वॉज डोजिंग, झपकी ले रहा था। डोज का मतलब होता है झपकी लेना। आपने इसके लिए और भी वर्ड सीखे होंगे, जैसे टेक अ नैप। टेक अ नैप मतलब ही होता है झपकी लेना, यानी कि थोड़ा सा आराम करना। तो डोज का भी वही मतलब होता है। अ टाइगर वॉज डोजिंग, एक बाघ झपकी ले रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। तो पेड़ के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं इसलिए अ का यूज़। टाइगर के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं इसलिए अ का यूज़। और अंडर एक प्रेपोजिशन है, जब किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ हो और टच ना करे तो हम अंडर का यूज़ करते हैं। तो एक बाघ पेड़ के नीचे सो रहा था, मतलब झपकी ले रहा था। अ मॉस्किटो, एक मच्छर, केम, आया। सो ये सेकंड फॉर्म है और मॉस्किटो की पहली बार बात हुई तो अ। तो एक मच्छर आया, बजिंग बाय, भिन भिनाते हुए। जैसे मच्छर भिन भिनाते हैं, उनकी आवाज़ आपने सुनी होगी, तो उनकी जो आवाज़ है भिन भिनाना उसको बोलते हैं बज़। तो बजिंग बाय, बाय का मतलब होता है बगल में। तो एक मच्छर उसके पास आया भिन भिनाते हुए। जैसे आप बोलते हैं कि वो मेरे पास भागते हुए आया, तो हम बोलते हैं ही केम टू मी रनिंग। तो हम आईएनजी का फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वैसे ही मॉस्किटो आया कैसे, भिन भिनाते हुए। तो आपको यूज़ करनी है आईएनजी फॉर्म। तो बजिंग एक वर्ब है, आप इसको याद कर लें। पहला वर्ड याद कर ले, डोज। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, डोज। इसका मतलब होता है झपकी लेना, टेक अ नैप। इसके लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं, कई जगह यूज़ होता है टेक अ पावर नैप। कई लोग यूज़ करते हैं पावर नैप लेना। और एक और भी वर्ड इसके लिए आता है, टेक अ सिएस्टा। टेक अ सिएस्टा का मतलब भी होता है झपकी लेना। तो ये वर्ड आप याद कर लें। तो अब आगे रीड करते हैं। द टाइगर सेड, टाइगर ने कहा, बाघ ने कहा, हे मॉस्किटो गो अवे, मतलब हे मच्छर तुम यहाँ से चले जाओ। गो अवे का मतलब होता है दूर जाना। तो ये डायरेक्ट नरेशन है। तो उसने बोला हे मॉस्किटो यहाँ से चले जाओ। द मॉस्किटो सेड, मॉस्किटो ने कहा। अब मॉस्किटो के साथ द का यूज़ हुआ है बिकॉज मॉस्किटो की अब दूसरी बार बात हो रही है। यहाँ पे टाइगर के साथ द का यूज़ हुआ है बिकॉज टाइगर की दूसरी बार बात हो रही है। तो मॉस्किटो ने कहा, वाई शुड आई गो अवे, मैं यहाँ से क्यों चला जाऊँ। गो अवे मतलब दूर जाना। जब ऊ फॉर्मेशन आती है, सेंटेंस ऊ पर ख़त्म होते हैं, मैं क्यों चला जाऊँ, मैं क्या करूँ, वहाँ पे हम चाहें तो शुड का यूज़ कर सकते हैं। वाई शुड आई गो अवे, मैं दूर क्यों चला जाऊँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। तो ये जो अफ्रेड है, दिस इज़ एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है। तो ये बेसिक सी फॉर्मेशन है, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम अफ्रेड, सेम आई एम नॉट अफ्रेड। तो ये वर्ड थे किसके, मॉस्किटो के, कि मैं यहाँ से दूर क्यों चला जाऊँ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। द टाइगर वॉज एंग्री, जो शेर था वो गुस्सा था। ही हिट आउट विद हिज पॉ, उसने अपने पंजे से हिट किया। हिट आउट का मतलब क्या होता है, हिट करना, मारना। तो ही हिट आउट विद हिज पॉ, उसने अपने पंजों से प्रहार किया, मारा। पॉ का मतलब होता है पंजे। और हिट की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, हिट, हिट और हिट। तो वो गुस्सा था, उसने अपने पंजे से मारा। तो उसके बाद क्या हुआ, द मस्किटो फ्लू ऑफ, जैसे ही बाघ ने उसको मारा तो क्या हुआ, मस्किटो फ्लू ऑफ। फ्लाई इज़ फर्स्ट फॉर्म, फ्लाई मतलब उड़ना। फ्लू इज़ सेकंड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो फ्लू ऑफ, तो फ्लू मतलब उड़ गया, ऑफ मतलब वहाँ से, उस जगह से, उस सरफेस से उड़ गया। तो वहाँ से वो उड़ गया।
द पो जो पंजा था, स्ट्रक वो लगा, कहाँ पे लगा? हिज ऑन चिक, उसके खुद के गालों पर। चिक मतलब गाल। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं उसका जो ये पंजा है पॉ, उसके खुद के चिक्स पे लगा, ठीक है, एक चिक पे लगा। तो द पॉ स्ट्रक हिज ऑन चिक, पंजा उसके खुद के गालों पर लगा। स्ट्राइक मतलब आप जानते हैं, स्ट्राइक मतलब ये हिट करना होता है, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक। आगे लिखा है द ब्लो, ब्लो मतलब प्रहार, जो ये प्रहार था, द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक, उसके जो चीक थे उसको उसने क्या किया? फाड़ दिया, खरोंच दिया। स्क्रैप का मतलब होता है खरोंच डाल देना, जैसे इसने अपने पंजे मारे तो इसके नाखून इसके चेहरे को क्या करेंगे? खरोंच देंगे, तो इसको स्क्रैप कर दिया। ये जो प्रहार था, ब्लो था, उसने स्क्रैप कर दिया हिज चीक, उसके गाल को। इट बिगैन टू ब्लीड, खून निकलना शुरू हो गया। इट बिगैन टू ब्लीड, बिगैन के साथ टू लगता है, बिगिन, बिगैन, बिगन। इट बिगैन टू ब्लीड, ब्लीड मतलब खून निकलना, तो खून निकलने लगा। द मॉस्किटो बज्ड अवे, तो मॉस्किटो जो था वो भिनभिनाते हुए दूर चला गया। यहाँ पे आप इमेज में देखिए, इसने हिट किया, स्ट्राइक किया, और ये मच्छर बज अवे हो गया। बज मतलब भिनभिनाते हुए दूर चला गया। आगे द टाइगर स्ट्रक विद हिज अदर पो, अब टाइगर ने, बाघ ने अपने दूसरे पंजे के साथ प्रहार किया, स्ट्रक किया। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, मॉस्किटो उड़ गया। दिस टाइम, इस बार, टू भी, इस बार भी, ही हिट हिमसेल्फ, उसने खुद को मार लिया, ठीक है। दिस टाइम टू, इस बार भी, ही हिट हिमसेल्फ, उसने खुद को मार लिया। यहाँ पे टू का मतलब भी। और यहाँ पे आप वर्ड याद कर लें, फ्लाई ऑफ, अगर आप, चलिए बाद में हाईलाइट करता हूँ, अभी चल नहीं रहा है, तो आगे पढ़ते हैं। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, अब टाइगर क्या था? बिल्कुल बेबस था। बेबस मतलब हेल्पलेस, तो बेबस बोला जाता है हेल्पलेस को, जो कुछ नहीं कर सकता है उसको। तो अब शेर कुछ भी नहीं कर सकता था, तो टाइगर क्या था? बाघ कुछ नहीं कर सकता था, वो अब हेल्पलेस था। द मॉस्किटो कंटिन्यूड टू बज, और जो मस्कीटो था उसने जारी रखा, उसने कंटिन्यू रखा बज करना, भिनभिनाना। इसके बाद द टाइगर गॉट अप, टाइगर खड़ा हुआ, उठा। गेट अप मतलब शरीर से उठना, तो द टाइगर गॉट अप, शेर उठा, एंड और क्वाइटली, शांति से, चुपचाप से, वॉकड अवे, वो पैदल वहाँ से चला गया। द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, मॉस्किटो ने पुकारा। द मॉस्किटो कॉल्ड आउट, कॉल आउट मतलब होता है पुकारना, मच्छर ने पीछे से पुकारा। आफ्टर हिम मतलब होता है पीछे से। अब यहाँ पे आफ्टर का ये मतलब मत समझना कि बाद में, आफ्टर हिम मतलब जैसे आप बोलते हैं पहले आप बोलते हैं आफ्टर यू, ठीक है, आफ्टर यू, पहले आप, तो उसी तरह से आफ्टर हिम, उसके पीछे से उसको उसने पुकारा। और क्या बोला? डोंट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत करो, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, इतना घमंड मत करो मेरे दोस्त। एवरीवन इज़ ग्रेट, हर कोई महान है, इन इज़ ओन वे, अपने आप में। तो बोला कि इतना घमंड मत करो मेरे दोस्त, हर कोई अपने आप में महान है। शेर को लगता था वो महान है, बाघ को लगता है वो महान है, एलिफेंट को लगता है वो महान है, लेकिन मच्छर ने क्या बोला कि हर कोई अपने वे में महान है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप में से किसी ने भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल, तो आप मेरे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, मेरे ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है, जिसमें मैंने आपको प्रोवाइड करी है मोर देन 550 वीडियोज़। तो ये स्टोरीज़ जो चल रही हैं अभी, ये हमने बाद में शुरू किया है, इंग्लिश सीखने के बाद, क्योंकि इंग्लिश को सीखने के बाद जब आप स्टोरी रीड करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो इंग्लिश को सीखें फिर स्टोरीज़ को पढ़ें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मेरा कोर्स है 1 ईयर का कोर्स, जिसको आप चाहें तो 6 महीने में फ़िनिश करो, 8 महीने में, 2 महीने में, वो आपके ऊपर है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि 1 साल का कोर्स है, 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। देखिए, सीखने में तो टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल में ही फिनिश करना है। आप चाहे 1 दिन में फिनिश करो, वो आपके स्पीड के ऊपर है। मेरी तरफ से वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, आप यहाँ पे सामने पढ़ भी सकते हैं। आप
कि इसमें क्या क्या चीज़ होगी। तो 1 साल का जो प्राइस है वो है 599 रुपीज़। तो आप इस कोर्स में एनरोल ज़रूर करें और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाके टाइप कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैम्पियन और ऐप को डाउनलोड करके मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है, इस स्टोरी का मोरल क्या निकलता है। तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।